Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Question number 1 of exercise 4.2. Factorize the following. Subpart 1. X square plus xy minus x माइनस y. तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करेंगे, whenever they ask you to factorize, तो हम लोग ग्रुपिंग करके कॉमन निकालेंगे, राइट? तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड द फोर्थ टर्म, राइट? तो फर्स्ट टू सेकेंड का एक ग्रुप, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का दूसरा ग्रुप. सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ग्रुप में ब्रैकेट में ले लीजिए माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस y. तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए कि जब भी हम लोग ब्रैकेट में लेंगे टर्म्स को और अगर वहां पे नेगेटिव साइन है, माइनस साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा. फॉर इंस्टेंस हम लोग थर्ड एंड फोर्थ को ग्रुप करेंगे तो यहाँ थर्ड टर्म के आगे माइनस साइन है, आप लिख दीजिए. फिर आप ब्रैकेट में x लिखिए, पर जो फोर्थ नंबर है, जो फोर्थ टर्म है, उसके आगे जो साइन है विच इज माइनस, वो हो जाएगा रिवर्स और हम लोग लिखेंगे प्लस एंड देन ब्रैकेट क्लोज्ड. हम लोग इस तरह क्यों करेंगे, लेट मी एक्सप्लेन. क्योंकि जब आप ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा, इट विल बी माइनस एक्स एंड माइनस इंटू प्लस इज माइनस वाई. आई होप दिस इज क्लियर. सो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो नाउ फर्स्ट ब्रैकेट में हम लोग कॉमन लेंगे विच इज x. तो पीछे क्या रह गया ब्रैकेट में, x प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज, कॉपी डाउन माइनस. सेकेंड ब्रैकेट में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग 1 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x प्लस वाई. तो यहाँ पे आप देखिए बोथ द ब्रैकेट्स आर द सेम, तो हम लोग पहले उसको कॉपी कर लेंगे x प्लस वाई विद इन द ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट के बाहर था वो हम लोग नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख देंगे. तो ब्रैकेट के बाहर था x minus 1 which will be written in another bracket. Hence the answer will be x plus y into x minus 1. Now the second subpart. Y square minus yz minus 5y plus 5z. तो आप ग्रुपिंग कर लीजिए इस तरह से. Got it? फिर से देखिए आप यहाँ पे थर्ड टर्म के आगे माइनस साइन था, तो इसीलिए ब्रैकेट के अंदर जो था आपका साइन दैट इज बिफोर द फोर्थ टर्म वो रिवर्स हो गया. इस चीज का आप ख्याल रखिएगा. अब यहाँ पे कॉमन लीजिए विच इज y. सो ब्रैकेट में रह गया y माइनस z ब्रैकेट क्लोज माइनस यहाँ पे कॉमन है 5 एंड ब्रैकेट में रह गया y माइनस z. जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रैकेट आर द सेम. सो y माइनस z इंटू ब्रैकेट के बाहर क्या था y minus 5. And this is the answer. Question number 2, subpart 1. So factorization आपका दो तरीके से होता है. एक आपको टर्म्स को रीअरेंज करना होता है और एक बिना अरेंज किए ही आप कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 सबपार्ट 1 एंड 2 में हम लोगों ने किया, राइट? लेकिन इन फ्यूचर जैसा कि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा, आपको देखिएगा इन मोस्ट केसेस यू नीड टू अरेंज द टर्म्स इन ऑर्डर टू फैक्टराइज द गिवन सम. ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने उसको अरेंज किया है, द टर्म्स को अरेंज किया है. तो किस तरह से किए हैं जो आप गौर से देखिए. सो द क्वेश्चन इज 5xy प्लस 7y माइनस 5y स्क्वायर माइनस 7x. तो यहाँ पे देखिए वी हैव रिटन 5xy माइनस 5y स्क्वायर, फिर ये आपका कॉपी कर लीजिए माइनस 7x, और ये जो था इधर प्लस 7y. दिस इज हाउ वी हैव अरेंज द टर्म्स. ठीक है, अब हम लोग इसका ग्रुपिंग करेंगे. तो फर्स्ट सेकेंड एक ग्रुप में, थर्ड और फोर्थ एक ग्रुप में. अगेन यहाँ पे देखिए माइनस साइन था तो इसीलिए ब्रैकेट के अंदर साइन रिवर्स है. अब यहाँ हम लोग कॉमन लेंगे विच इज 5y. तो ब्रैकेट में रह गया x माइनस y ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पे आप माइनस साइन कॉपी करिए और यहाँ पे कॉमन है 7 और ब्रैकेट में रह गया x माइनस y. तो एज यू कैन सी दोनों ही ब्रैकेट सेम है, तो आप लिख कॉपी कर दीजिए x माइनस y ब्रैकेट में इनटू 5y minus 7. So this is the answer. Now second sub part, it is 5p square minus 8pq minus 10p plus 16q. यहाँ पे भी देखिए we have arranged the terms. So 5p square minus 10p minus 8pq plus 16q. अब हम लोग इसको ग्रुपिंग करेंगे, राइट? फिर यहाँ पे आप कॉमन लीजिए
विच इज 5p, अंदर रह गया p माइनस 2, ये माइनस साइन, कॉमन इज 8q, अंदर रह गया p माइनस 2. अब ये देखिए ब्रैकेट सेम है, सो इट विल बी p माइनस 2 into 5p minus 8q, and this is the answer. Question number 3 sub part 1, a square b minus ab square plus 3a minus 3b. So यहाँ पे देखिए नो अरेंजमेंट, एज इट इज हम लोग करेंगे. सो ग्रुपिंग कर लीजिए. यहाँ देखिए थर्ड टर्म के आगे प्लस साइन था तो ब्रैकेट के अंदर देयर इज नो चेंज ऑफ साइन. अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट? अब हम लोग कॉमन लेंगे विच इज ए बी हियर, और ब्रैकेट के अंदर रह गया a माइनस बी प्लस यहाँ कॉमन है 3, ब्रैकेट में रह गया अगेन a माइनस बी. सो हमारा आंसर होगा a माइनस बी इंटू ए बी प्लस 3. इस तरह से ब्रैकेट में आपको लिखना है. सेकेंड सब पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 3. ग्रुपिंग कर लीजिए. अब कॉमन लेते हैं विच इज एक्स स्क्वायर. सो ब्रैकेट में रह गया x माइनस 3 प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग 1 लेंगे और कॉपी कर दीजिए x माइनस 3. सो बोथ द ब्रैकेट्स आर द सेम, hence x minus 3 into x square plus 1, and this is the answer. Question number 4 sub part 1, 6xy square minus 3xy minus 10y plus 5. ग्रुपिंग कर लिए, राइट? अब हम लोग कॉमन लेंगे which is 3xy, ब्रैकेट में रह गया 2y minus 1, ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन, कॉमन इज 5, लेफ्ट बिहाइंड इज 2y minus 1. So दोनों ही कॉमन है, सेम है. So 2y minus 1 into 3xy minus 5 is the answer. Second sub part, 3ax minus 6ay minus 8by plus 4bx. Now सब पार्ट 2 में देखिए हम लोगों ने थर्ड एंड फोर्थ टर्म को रीअरेंज किया है, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग कॉमन ले रहे थे जो ब्रैकेट में वो था x माइनस 2y, तो यहाँ पे 2y पहले आ जा रहा था. तो ये सब क्या है ना, आई नो यू पीपल विल आस्क कि मैम हम लोग कैसे समझेंगे. सो देखिए इसका एक ही उपाय है. यू मस्ट हैव हर्ड दैट मैथ्स नीड प्रैक्टिस. आप जितने सम्स को प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, right? So let me begin. 3ax minus 6ay minus 8by plus 4bx. So 3ax minus 6ay plus 4bx minus 8by. अरेंज कर दिए. अब हम लोग ग्रुपिंग किए तो यहाँ पे कॉमन क्या था 3a, ब्रैकेट में रह गया x minus 2y प्लस यहाँ कॉमन है 4b, अब ब्रैकेट में रह गया x minus 2y. So the content of both the brackets are the same. Got it? तो अब हम लोग का आंसर होगा x minus 2y into 3a plus 4b. Question number 5 sub part 1, 1 minus a minus b plus ab. So हम लोग इस तरह से ग्रुपिंग कर लिए. अब लेंगे कॉमन 1 minus a, कुछ भी कॉमन नहीं है तो बाहर हो जाएगा 1, ब्रैकेट में 1 minus a, अगेन माइनस साइन, यहाँ है कॉमन b, ब्रैकेट में 1 minus a. सो हमारा आंसर होगा 1 minus a into 1 minus b. सेकेंड सब पार्ट, a ब्रैकेट a minus 2b minus c ब्रैकेट क्लोज प्लस 2bc. अब हम लोग ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे. सो इट विल बी a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ac प्लस 2bc. अब हम लोग इसको ग्रुप करेंगे. तो ये देखिए इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग कर लिए. अब उसका कॉमन निकालिए. यहाँ पे कॉमन a है, सो क्या बचा a माइनस 2b माइनस यहाँ कॉमन है c, पीछे क्या बचा a माइनस 2b. सो आवर फाइनल आंसर इज a माइनस 2b इंटू a माइनस c. क्वेश्चन नंबर 6 सब पार्ट 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू 1 प्लस वाई क्यूब. सो यहाँ पे ब्रैकेट रिमूव करना है. सो इसके लिए एक्स वाई को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है विद द गिवन टर्म्स इनसाइड द ब्रैकेट, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू 1 इज एक्स वाई प्लस एक्स वाई इंटू वाई इज एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. अब हम लोग इसको इस तरह से ग्रुपिंग कर लिए. अब निकालिए कॉमन. यहाँ है x एंड पीछे रह गया x प्लस वाई प्लस
यहाँ कॉमन है वाई स्क्वायर, पीछे रह गया एक्स प्लस वाई। सो हमारा फाइनल आंसर है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई स्क्वायर। नाउ द सेकेंड सब पार्ट, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब। सेम केस, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। अब हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, कर दिए। अब इसका कॉमन लीजिए विच इज वाई हियर, ब्रैकेट में रह गया y माइनस एक्स प्लस यहाँ कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में अगेन y माइनस एक्स। सो फाइनल आंसर इज y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 सब पार्ट 1, ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1। तो चाहे कोई भी नंबर या अल्फाबेट्स ब्रैकेट के स्टार्टिंग में हो या ब्रैकेट के एंड में हो, इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर other alphabets with the content inside the bracket. Clear? So ab square plus ab minus b minus 1. अब हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। आफ्टर दैट कॉमन यहाँ पे है ab, ब्रैकेट में रहा b प्लस 1 माइनस साइन, यहाँ b प्लस 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग लिखेंगे 1 और कंटेंट रहेगा ब्रैकेट का b प्लस 1। सो द फाइनल आंसर विल बी b प्लस 1 इंटू ए बी माइनस 1। सब पार्ट 2, 2a माइनस 4b माइनस एक्स ए प्लस 2bx। सो स्ट्रेट अवे हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुपिंग कर लिया, राइट? रिमेंबर ये नेगेटिव साइन है, सो देखिए साइन रिवर्स। अब कॉमन लीजिए विच इज 2, सो ब्रैकेट में रह गया a माइनस 2b माइनस यहाँ पे कॉमन है x, सो ब्रैकेट में रह गया a minus 2b. So the final answer is a minus 2b into 2 minus x. Question number 8 sub part 1, 5ph minus 10qk plus 2rph minus 4qrk. तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे हम लोगों ने ग्रुपिंग कर रखा है। अब लेंगे कॉमन, सो यहाँ पे है 5, पीछे रह गया ph माइनस 2qk प्लस यहाँ कॉमन है 2r, पीछे रह गया ph माइनस 2qk। सो our फाइनल आंसर इज ph माइनस 2qk इंटू 5 प्लस 2r। नाउ सब पार्ट 2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू a प्लस 2b प्लस 2ab। सो मल्टीप्लाई करते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस y माइनस, ये देखिए ब्रैकेट रिमूव हो रहा है और सामने नेगेटिव साइन है, सो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, ऑलराइट? सो माइनस 2bx प्लस 2ab। अब ग्रुपिंग कर लिए। नाउ कॉमन इज x, पीछे रह गया x माइनस a माइनस यहाँ कॉमन है 2b, पीछे रह गया x माइनस a। सो हमारा फाइनल आंसर है x माइनस a इंटू x माइनस 2b। क्वेश्चन नंबर 9 सब पार्ट 1, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोगों को ए बी को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट से और यहाँ पर एक्स वाई को मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट से। सो होगा क्या, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। अब हम लोग इसको टर्म्स को अरेंज किए हैं, तो ये है ए बी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई प्लस ए बी वाई स्क्वायर। अब हम लोग इसका ग्रुपिंग करेंगे एंड देन हम लोग इसका कॉमन निकालेंगे। सो कॉमन इज बी एक्स हियर, पीछे रह गया ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सेकेंड ब्रैकेट में कॉमन है ए वाई, सो पीछे रह गया ए एक्स माइनस बी वाई। So our final answer is ax minus by into bx minus ay. Now second subpart, ax plus by whole square plus bx minus ay whole square. तो ये क्या हो गया, a plus b whole square formula, ये है a minus b whole square formula, right? So a square plus b square plus 2ab, यहाँ a square plus b square minus 2ab, right? तो ये देखिए x square y square plus b square y square plus 2ab, राइट? यानी कि ax by एंटायर थिंग ब्रैकेट में प्लस b square x square प्लस a square y square माइनस 2bx ay। अब ब्रैकेट को रिमूव कर दीजिए। सो ये देखिए ब्रैकेट रिमूव,
सेकेंड ब्रैकेट के सामने प्लस था, इसीलिए जब ब्रैकेट रिमूव किए सो देयर वर नो चेंज इन साइन. गॉट इट? अब क्या करना है, ये देखिए, प्लस 2abxy माइनस 2abxy आपका कट गया. पीछे क्या रहा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर. ये भी हम लोगों ने अरेंज कर लिया है, राइट? अब इसका हम लोग ग्रुपिंग करेंगे. तो यहाँ पे कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो पीछे रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहाँ कॉमन है वाई स्क्वायर, राइट? सो प्लस वाई स्क्वायर, और पीछे रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो द फाइनल आंसर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 10 सब पार्ट 1. a क्यूब प्लस ab इंटू 1 माइनस 2a माइनस 2b स्क्वायर. सो a क्यूब प्लस ab माइनस 2a स्क्वायर b. वी हैव मल्टीप्लाइड माइनस 2b स्क्वायर. अब हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, राइट? सो अब कॉमन क्या है, a, पीछे रह गया a स्क्वायर प्लस b माइनस, यहाँ कॉमन है 2b, पीछे रह गया a स्क्वायर प्लस b. सो द फाइनल आंसर इज a स्क्वायर प्लस b इंटू a माइनस 2b. नाउ द सेकेंड पार्ट, 3x स्क्वायर y माइनस 3xy प्लस 12x माइनस 12. सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 सब पार्ट 2 में हिंट दिया हुआ है दैट 3 इज अ कॉमन फैक्टर. सो फर्स्ट टेक 3 आउटसाइड, राइट? जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3. सो हम लोग यहाँ ले लिए 3 कॉमन. पीछे क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस 4x माइनस 4. सो अब ये 3 को बाहर रखकर हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, राइट? सो 3 बाहर. अब हो गया बॉक्स ब्रैकेट. अब ये दो टर्म्स में कॉमन क्या है, एक्स वाई, पीछे रह गया x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस साइन, कॉमन है 4, पीछे रह गया x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज. सो बोथ द ब्रैकेट क्लोज्ड, डन. अब यहाँ पे देखिए बोथ द ब्रैकेट आर द सेम. सो हमारा आंसर किस तरह से लिखना है, 3 बॉक्स ब्रैकेट x माइनस 1 इंटू एक्स वाई प्लस 4, राइट? तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंड में ये बॉक्स ब्रैकेट को रिमूव करेंगे एंड वी आर गोइंग टू राइट 3 into x minus 1 into xy plus 4, and this is the answer. Now question number 11, a square b plus ab square minus abc minus b square c plus axy plus bxy. तो इस पर्टिकुलर सम में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 6 टर्म्स है, यानी कि हम लोग 3 ग्रुपिंग करेंगे, राइट? तो यहाँ पे एज इट इज हम लोग करेंगे. अब इसका कॉमन लेंगे, यहाँ पे आपका कॉमन है ए बी, एंड सो ब्रैकेट के अंदर क्या है, a प्लस बी माइनस साइन. सो कॉमन है बी सी, अंदर रह गया a प्लस बी प्लस कॉमन है एक्स वाई, अंदर है a प्लस बी. सो तीनों ही ब्रैकेट में द कंटेंट्स आर द सेम. सो हमारा फाइनल आंसर होगा a प्लस बी इंटू ए बी माइनस बी सी plus xy. Question number 12. ax square minus bx square plus ay square minus by square plus az square minus bz square. Again 6 terms, so 3 groups. Alright, यहाँ पे कुछ हम लोगों को अरेंज नहीं करना है. तो ये फर्स्ट, सेकेंड एज वेल एज थर्ड. तो यहाँ का कॉमन है एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में रह गया a माइनस बी, प्लस कॉमन है वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में रह गया a माइनस बी, प्लस कॉमन है z स्क्वायर, ब्रैकेट में रह गया a माइनस बी. सो हमारा फाइनल आंसर है a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. नाउ द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पर है बहुत इजी, सो वॉच आउट. द क्वेश्चन इज x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ax माइनस a, राइट? तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करिए फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप, राइट? सो फर्स्ट ग्रुप में ग्रुपिंग जब करेंगे तो यहाँ पे कॉमन क्या है 1, पीछे रह गया x माइनस 1 माइनस ये x माइनस 1 होल स्क्वायर आप एज इट इज कॉपी कर लीजिए, ठीक है? फिर ये है प्लस, यहाँ कॉमन है a, अब पीछे क्या रह गया x माइनस 1. अब जैसा कि आप देख सकते हैं द कंटेंट ऑफ ऑल द 3 ब्रैकेट्स आर द सेम, तो हम लोग उसको कॉमन ले लेंगे. तो x माइनस 1 कॉमन ले लिए, राइट? अब आप बॉक्स ब्रैकेट लीजिए, पीछे यहाँ पे क्या बचा,
1 माइनस ये जो x माइनस 1 होल स्क्वायर था यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक तो हम लोग कॉमन ले लिए तो पीछे रह गया एक, उसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्लस यहाँ पे x माइनस 1 बाहर है तो पीछे रह गया a। क्लियर, राइट? नहीं समझ में आए तो प्लीज फिर से देख लीजिए, पर है बहुत ही सिंपल। अब नेक्स्ट स्टेप, x माइनस 1 ब्रैकेट में बाहर ही है। अब बॉक्स ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे किस तरह से, बाय रिमूविंग दिस ब्रैकेट। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस a। तो यहाँ पे देखिए फिर से कॉपी कर लीजिए, x माइनस 1 ब्रैकेट में प्लस 1 and plus 1 is 2. So curve bracket 2 minus x plus a, and this is the final answer. So with this we come to the end of exercise 4.2. Thanks for watching.